गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका KTRS पब्लिक सीनियर सेकेंडरी ऑनलाइन क्लासेज में। हम आज कक्षा 12 से रुधिर परिसंचरण तंत्र से मानव में लसिका तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव में जो लसिका तंत्र है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 लसिका यानी लिम्फ, नंबर 2 लसिका वाहिनियाँ यानी लिम्फ वेसल्स, और नंबर 3 लसिका गांठे यानी लिम्फ नोड्स। तो सबसे पहले बात करें लिम्फ की, लसिका की। तो लसिका रुधिर केशिकाओं से रक्त दाब की वजह से छन जाता है और ये छना हुआ जो द्रव है वो लसिका कहलाता है। रुधिर का जो छना हुआ भाग है वही लसिका कहलाता है। अंतर इसमें केवल ये होता है कि इसमें आरबीसी अनुपस्थित होती है, इसलिए ये रंगहीन उपस्थित होता है। ओके, अल्प पारदर्शक है, क्षारीय संवैनूतक होता है। लिम्फ सेल्स और WBC की इसके अंदर अधिकता होती है। रुधिर प्लाज्मा से समानता रखता है, लेकिन अंतर क्या होता है, इसके अंदर प्रोटीन, कैल्शियम और फास्फोरस कम होते हैं, जबकि उत्सर्जी पदार्थ इसके अंदर ज़्यादा होते हैं। तो क्या समझ में आया कि जो लसिका है वो छना हुआ रुधिर है। क्या है वो? छना हुआ रुधिर है, जिसके अंदर आरबीसी अनुपस्थित होती है और इसी के कारण ये रंगहीन होता है और रुधिर प्लाज्मा से समानता रखता है। अंतर केवल इतना है कि प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस इसमें कम होते हैं और उत्सर्जी पदार्थ इसके अंदर अधिक होते हैं। ओके, तो छना हुआ जो तरल है, रुधिर का जो भाग है, वही लसिका आपका कहलाता है। कार्य क्या है बेटा इसका? कार्य है आपका, ये इसका कार्य होगा। क्या होगा इसका कार्य? किसका? लिम्फ का। स्पेशली लिम्फ का कार्य क्या है? गैसों तथा अन्य पदार्थों का विनिमय करना रक्त व कोशिकाओं के मध्य। ओके, नंबर 2 आपका आता है लसिका वाहिनियाँ। तो देखिए लसिका वाहिनियाँ हैं वो सिराओं के समान ही होती है लसिका वाहिनियाँ, लेकिन इनके अंदर सिराओं की तुलना में जो दाब है वो कम होता है। उसका कारण क्या होता है? क्योंकि लसिका वाहिनियाँ सिराओं की तरह हृदय के साथ जुड़ी हुई नहीं होती है। भाई सिराओं में तो क्या होता है कि आपका हृदय होने की वजह से धमनी और सिरा जो है यानी रुधिर वाहिनी आपकी है, उनके अंदर रुधिर दाब अधिक होता है। यहाँ किसी तरह का कोई सिस्टम आपस में जुड़ा हुआ नहीं होने की वजह से इसके अंदर रुधिर दाब क्या है? बहुत कम होता है उसका। अब ये दाब आता किसकी वजह से? ये दाब आता है आपका इसकी जो भित्ति है और आसपास की जो पेशियाँ हैं उनमें संकुचन की वजह से लसिका बहाव के लिए उत्पन्न जो दाब है वो उत्पन्न होता है। ओके, ये 2 प्रकार की होती है, एक तो बड़ी बाईं बक्षीय वाहिनी और दूसरी छोटी दाईं लसिका वाहिनी। बाईं बक्षीय वाहिनी क्या करती है, कहाँ से लसिका को लाती है? ये सिर के दाहिने भाग, ग्रीवा एवं बक्ष के अतिरिक्त पश्चात, श्रोणी क्षेत्र, उदर, शरीर के अग्रभाग, बाएं सिर, गर्दन व अग्रपादों से लसिका को लेकर आती है। कहाँ से प्रारंभ होती है? बाईं अधोजत्रुक शिरा से प्रारंभ होती है और अंतः ग्रीवा शिरा से प्रारंभ होती है, बाईं अंतः ग्रीवा शिरा से, और बक्ष में जाकर ये खुलती है। दाएं लसिका वाहिनी जो है लसिका कहाँ से लाती है? शरीर के अग्रभाग, दाएं सिर, गर्दन, अग्रपाद व बक्ष से लसिका को लाती है। कहाँ खुलती है और कहाँ से आती है? दाईं अधोजत्रुक व दाईं आंतरिक ग्रीवा शिरा से प्रारंभ होती है और शिरा तंत्र का जो संधि स्थल है वहाँ जाकर ये खुलती है। प्रारंभ भी इन्हीं से हो रही है और यहीं आकर ये खुल रही है। तो अंतर बेटा केवल इतना है कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पश्चपाद और अग्रपाद दोनों हैं और यहाँ केवल अग्रपादों से लाया जा रहा है। यहाँ जो सिर का बायां भाग है और यहाँ सिर का दायां भाग है। ओके, केवल यही अंतर है। ओके, अब बात करें नंबर 3 की, लसिका गांठों की। तो लसिका गांठें जो है वो रुधिर वाहिनियों के समीप स्थित होती है। कहाँ कहाँ स्थित होती है? ये स्थित होती है आपकी सिर पे, गर्दन पे, बगल, साइड्स और रानों पर ये स्थित होती है। इनके अंदर बेटा क्या होता है? इनके अंदर लसिकाणुओं का, प्रतिरक्षी अणुओं का निर्माण होता है। प्रतिरक्षी मतलब एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। इसका कार्य क्या होता है? लसिका गांठों का कार्य होता है कि लसिका को रुधिर में मिलने से पहले लसिका में से ये रुधिर कणिकाओं को और जो आपके मृत कोशिकाएं होती है उनको हटाने का आपके कार्य करते हैं लसिका गांठें। टॉन्सिल्स, जो विशेष प्रकार के टॉन्सिल्स कई बार आप देखते हैं जब आपके अंदर किसी तरह का संक्रमण उत्पन्न होता है रोग का, तो जो टॉन्सिल्स आपके होते हैं वो भी एक प्रकार की लसिका गांठें ही होती है। तो इस प्रकार से आपका लसिका तंत्र जो है उसके 3 भाग समाप्त होते हैं। अब बात करें हम लसिका तंत्र के कार्य की, तो लसिका तंत्र का कार्य सबसे पहला है रक्त व ऊतकों के मध्य मध्यस्थ का कार्य ये करता है। दूसरा कार्य इसका बेटा क्या है? दूसरा कार्य इसका वसा के अवशोषण में सहायता करना है।
आपका जो वसा है, हम जब पाचन तंत्र पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था वसा पाचन के पश्चात टूट जाती है वसा के सरल अणुओं में। वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं फैटी एसिड्स यानी वसीय अम्ल और मोनोग्लिसराइड। ये मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड सीधे अवशोषित नहीं होते। ये पित्त जो आपके रस था, उस पित्त रस के अंदर आपके क्या थे? पित्त लवण थे। उन पित्त लवणों के द्वारा इसको घेर दिया जाता है और घेरने के बाद ये बन जाते हैं मिसेल कण। मिसेल कण पहुंच जाते हैं आपके किसके अंदर? रसांकुरों के अंदर, और अंतः प्रदब्बी जालिका के अंदर पहुंचकर वो काइलोमाइक्रोन बन जाता है। काइलोमाइक्रोन क्या है? लिपोप्रोटीन एक संरचना होती है और वो जाती है आपकी लैक्टियल में, और लैक्टियल से वो पहुंचती है बेटा कहाँ पर पहुंचती है? लसिका के अंदर। लसिका से फिर शिरा में पहुंचती है। इसीलिए हम कह रहे हैं, यहाँ बसा बसा क्यों लिखा हमने? क्योंकि जो बसा का एब्जर्वेशन होता है, अवशोषण होता है, उसमें लसिका तंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी बसा जो है पहले रुधिर में नहीं पहुंचती, पहले लसिका में पहुंचती है। और 3 और 4 तो आपके दोनों प्रतिरक्षा से संबंधित कार्य है, क्योंकि इसके अंदर WBC होती है, इसलिए रोगाणु को भक्षण करते हैं। साथ साथ जो लसिका गांठें हैं उनके अंदर प्रतिरक्षी अणुओं का निर्माण होता है, और प्रतिरक्षी अणु रोगाणुओं से लड़ने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका आपकी निभाते हैं। ओके, तो इसी के साथ ये टॉपिक होता है समाप्त। धन्यवाद।